हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का सब्जेक्ट एनसीईआरटी मैथ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट वीविया है। प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तब उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो आपके क्वेश्चन में लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी प्रूव भी करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो पर पैसेंस और धैर्य के साथ बने रहिए और अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छा से तैयारी करिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास भी समय बहुत कम है, समय की अभाव चल रही है। ऐसे ही गर्मी परेशान करके रखा है। तो क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस एक को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जैसे आपके क्वेश्चन में है 4s² माइनस 4s प्लस एक, तो सबसे पहले लिखेंगे PS बराबर 4s² माइनस 4s प्लस एक। शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले PS बराबर 0 लिख देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 0 कर देंगे। तो PS बराबर है आपका क्वेश्चन में PS बराबर 4s² माइनस 4s प्लस एक बराबर 0 बराबर कर दिए हैं। तो अब ये देखना है ये संख्या इसको और इसको गुना करने के बाद गुना करके बीच में प्लस में रहेगा तो प्लस में और माइनस में रहेगा तो माइनस में पिछला वाला जो संख्या रहेगा उसको पुराना है। तो पुराएंगे कैसे, तो 4s² और एक को गुना करेंगे, सबसे लास्ट वाला और सबसे पहले वाला दोनों को गुना करके बीच में जो संख्या रहेगा माइनस में रहेगा तो माइनस में पुराएंगे और प्लस में रहेगा तो प्लस में पुराएंगे। तो देखिए कैसे पुराएंगे, तो 4s² और एक को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4s²। तो तब तक के लिए 4s² को भूल जाइए। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2s और s लगा दीजिए तो 2s² हो गया। तो प्लस में जोड़ना है, तो लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस एक बराबर 0, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, प्लस में पुराना है तो इसलिए माइनस प्लस एक बराबर 0 कर दिए हैं। तो अब इस और ये संख्या और ये इतना में, यानी यहाँ तक और यहाँ तक में कॉमन मिलाना है। कॉमन कौन चीज मिलता है, कॉमन होता है जो संख्या दोनों में यानी दोनों पक्षों में जो संख्या समान रहेगा उसको कॉमन मानते हैं। ये दोनों संख्या में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों संख्या में 2s कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 4 भी है और 2 भी है, 4 है s है और 2 भी है और s भी है। तो 2 और s दोनों कॉमन मिल रहा है। तो लिखेंगे दोनों कॉमन मिल रहा है, तो लिखेंगे 2s कॉमन हो जाएगा। 2s कॉमन होने के बाद यहाँ पे बच जाएगा 2s, क्योंकि 4s² है और यहाँ पे 2s है तो 2s से 2s कट गया तो बच गया 1। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसमें देखेंगे कौन संख्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन 1 मिल रहा है, क्योंकि और अगर 1 रखेंगे तो 1 से 2 भी कटा है और 1 भी कटा है, तो कॉमन मान लेंगे 1। कॉमन 1 मानने के बाद तो हो जाएगा 2s माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0। देखिए ये जो कोष्ठ में है और ये कोष्ठ में और ये दोनों यानी इसमें और इसमें और समान संख्या मिलता है, तो आप लोग समझिएगा कि मेरा प्रोसेस बहुत सही है। और जो कॉमन नहीं मिला यानी बराबर दोनों कोष्ठ में नहीं मिला, तो समझिएगा कि हम जो प्रोसेस से बना रहे हैं वो प्रोसेस एकदम गलत है। तो देखिए यहाँ पे भी 2s माइनस 1 है और 2s माइनस 1 है, तो मेरा कॉमन यानी जो ब्रैकेट में है वो यानी सेम है, दोनों तरफ सेम है, तो मेरा प्रोसेस ठीक चल रहा है। तो लिखेंगे 2s माइनस 1 तो 2s माइनस 1, उसके बाद 2s माइनस 1 बराबर में 0 है तो 0 कर देंगे। तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस एक माइनस में है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो s बराबर
हो जाएगा 1/2, उसके बाद 2s माइनस 1 जो है माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। अब बोल रहा है कि शून्य को और अब आपके क्वेश्चन में है शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणनखंडों के बीच के शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए हम बताते हैं कैसे जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पुनः लिखने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। तो कोई यानी क्वेश्चन को उतारेंगे तो आपका क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा का मान, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा का मान, एंड ये जो है ये हो गया बीटा का मान और ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया अल्फा का मान। तो लिखेंगे इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 1/2। तो 1/2 कर देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस, बीटा का मान है 1/2। देखिए बीटा का मान है 1/2 और अल्फा का भी मान वही है 1/2। बराबर का चिन्ह बराबर कर देंगे। आपके फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे और उसके बाद b का मान भी -4 है और a का मान 4 है। तो 1/2 और 1/2 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद 2 से और 2 में भाग देंगे तो एक बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 बराबर माइनस प्लस प्लस 4/4। तो 2/2 बराबर 4/4। सेम रहता है ऊपर नीचे तो कट जाता है, यानी 1 बराबर 1। ये हो गया प्रूफ। और उसके बाद अब गुणाक निकालना है। तो गुणाक कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2 है और बीटा का गुना का चिन्ह है बीच में, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे और बीटा का मान भी वही है 1/2। सी का मान कितना है, तो सी का मान 1 है और ए का मान कितना है, तो 4 है। तो ए का मान 1/4 है। तो 1/4 बराबर 1/4। ये हो गया प्रूफ। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को ये जो हम सॉल्यूशन बताए हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल मोस्ट वीविया है, जिससे मोस्ट वीविया भी करना बहुत सिंपल है, यानी बहुत तीन 2 गो वीविया होता है, 2 गो भी होता है ना 3 गो वीविया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।